माया। माया ये क्या है? ये किससे सब कुछ रचा हुआ है? किसकी रचना है? पता है जिससे भी ये रचना की है ना, चाहे हम उसको गॉड कहे, परमात्मा कहे, ईश्वर कहे, कोई भी नाम दे दें उसको, पर वो माया से अ, परे हैं। वो माया से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है, क्योंकि उससे माया बनाई है। वो है ना एक्चुअली देख रहे हैं कि मेरा कौन-सा बच्चा इस माया को समझ लेगा और उसमें से कैसे बाहर आएगा। सो ये कैसे होता है? हम कैसे इस माया को समझ सकते हैं? जो कि हम बहुत बारी इस चीज़ों को समझते नहीं हैं, माया को ही नहीं समझते हैं कि माया एक्चुअली है क्या? क्योंकि सुनना और समझना बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत अलग बात है। पता है जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ होते हैं, पहुँचते हैं, या फिर हम कहते हैं कि दिया जाता है एक तरीके से, जो भी नेचर है, डिवाइन है, जो भी प्रकृति है, जिसको हम नेचर, प्रकृति, डिवाइन कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो कहती है कि मैंने आपको दिया, क्योंकि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए, कि जो नीडेड है उसको सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो फैमिलीज़ हो, बच्चे हो, चाहे नेचर हो, चाहे एनिमल्स हो, कोई भी हो, उसका सपोर्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिए गए हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीज़ों और डिज़ायर्स में इसका यूज़ करते हैं ना, तो आपका ये जो नॉलेज है, ये जो स्पिरिचुअल लेवल है, वो बहुत ही कम और नीचे आ जाता है, एक तरीके से माइनस में आ जाता है। पर वो जो इच्छाएं, डिज़ायर्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। आप अपने मन से पूछिए और बोलिए कि डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए आपके सारे रिसोर्स को आप लगा देते हैं, जैसे कि शॉपिंग है, अच्छी जगह पे खाना है ना? घूमना है, या बहुत अननेसेसरी तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। देखिए जैसे कि शॉपिंग ख़त्म होती है ना, जैसे आज कोई सेल ख़त्म हुआ तो दूसरे महीने दूसरा सेल लग जाता है। आज कोई ट्रेन्स में कोई चीज़ चल रही है, कल कोई नई आ जाएगी, है ना? नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो सारे लोग जानते हैं आपकी साइकोलॉजिकल को, जो ये जो माइंड है उसके बिहेवियर, उसके पैटर्न को जानते हैं। आपको कौन सी चीज़ बेचनी है, कैसी बेचनी है, जिसका आपको यूज़ भी नहीं होता है, और वो आपको चीज़ थमाई जाती है। वो कैसे? है ना? देखो, वो हमारी साइकोलॉजिकल को जानते हैं, माइंड की साइकोलॉजी को, सिस्टम को समझते हैं। पता है, ये एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ लेसन्स बचेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेसन्स बचेंगे कि हमने ये जो सारे डिज़ायर्स हैं, सारे पूरे करे हैं, पर हमने जीवन को क्या दिया है? इस दुनिया को हमने क्या दिया है? हमारी हर एक चीज़, हर एक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस दुनिया को क्या दे रहे हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, तो हम ये जो साँस ले रहे हैं, हमें ज़िंदा रखा गया है। हम ये पेड़, पौधे, फूल, चाँद, तारे सब कुछ दिया है, नेचर दिया है। हमने उसका यूज़ किया है। हमने उसके बदले दुनिया को क्या दिया है? इस धरती को क्या दिया है? हमें कुछ भी नहीं पता है। हम अपने डिज़ायर्स में इतने खोए हुए हैं ना, और इतना हिप्नोटाइज़ हो गए हैं ट्रेंड्स के साथ, चीज़ों के साथ। ये जो सारी संपत्ति है ना, जो प्रॉपर्टीज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी ज़िंदगी के साथ। फिर क्या होगा? मैं यही बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को एक बार समझिए कि आपको मिली है। आपने उसको क्या दिया है रिटर्न में? प्रकृति को, नेचर को, डिवाइन को, परमात्मा को हमने क्या दिया है? उसका यूज़ कैसे किया है हमने? अगर हम ये समझ गए ना, तो हम माया को भी समझ जाएँगे। तो माया से बाहर आने के लिए माया का ही उपयोग करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, कि हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, तभी उससे बाहर आते हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ मिला हुआ है, हमें सोचना चाहिए, एक बार सही।